अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बरजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आजकल पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैली हुई है, बहुत ज़्यादा आलूदगी फैली हुई है। दोस्तों स्पेशली पाकिस्तान लाहौर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैली हुई है, और साथ ही साथ दोस्तों मुख्तलिफ एरियाज़ में भी, मतलब डिफरेंट एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैली हुई है। दोस्तों पोल्यूशन जो सी है हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। दोस्तों जब पोल्यूशन में हम बहुत ज़्यादा, दोस्तों जब हम सुबह मतलब कि पोल्यूशन जो सी है, अगर ये बहुत ज़्यादा हवा में फैली हुई हो तो दोस्तों इसमें हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात आती हैं। मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात आती हैं। तो दोस्तों आजकल पाकिस्तान लाहौर में बहुत ज़्यादा आलूदगी पोल्यूशन फैली हुई है, जिसकी वजह से दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद दोस्तों जब हम रेडी होते हैं, रेडी होने के बाद दोस्तों जब हम ऑफिस वर्क के लिए घर से निकल रहे होते हैं, दोस्तों जब हम बाइक राइड करना स्टार्ट करते हैं, जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं, जब हम बाइक राइड कर रहे होते हैं, तो दोस्तों आदि लाहौर में या दोस्तों जब हम बाहर किसी भी जगह जाके स्टॉप हो जाते हैं, स्टॉप होने की वजह से दोस्तों जब हम वो सांस ले रहे होते हैं, तो दोस्तों हम जो सी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर खारिज कर रहे होते हैं। दोस्तों जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो दोस्तों जो सी पोल्यूशन है वो भी, जब सांस ले रहे होते हैं तो पोल्यूशन जो सी है दोस्तों हमारे लंग्स मतलब फेफड़ों में आती है, जिसकी वजह से दोस्तों हमें थोड़ी थोड़ी सी कफ होना शुरू हो जाती है। हमारी जो सी कफ है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही होती, और हमें हर 5 से 10 मिनट बाद कफ होती है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो सी कफ है उसके साथ बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस डिस्चार्ज होता है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो सी नोज़ है, नाक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है, नाक में भी बहुत ज़्यादा खारिश होना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो सी नाक है उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद या दोस्तों जब हम खुली हवा में सांस ले रहे होते हैं, सांस लेने के दौरान दोस्तों दोस्तों हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं, और ऑक्सीजन जब हम अंदर हासिल करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमें हमारी जो सी चेस्ट है या छाती वाली साइड है इसमें भी बहुत ज़्यादा भारीपन होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों जब हम बाइक राइड कर रहे होते हैं, बाइक राइड करने के दौरान या दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं, तो दोस्तों पोल्यूशन वाली जगह पे दोस्तों अगर हम दौड़ रहे होते हैं, दोस्तों जो सी पोल्यूशन है, जो सी आलूदगी जब हमारी आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी जो सी आंखें आइज़ है इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा खारिश होना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। और साथ ही साथ दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद दोस्तों जब बच्चे घर से निकलते हैं, जब रेडी होते हैं, रेडी होने के बाद दोस्तों जब बच्चे घर से निकलते हैं, तो दोस्तों निकलते वक्त दोस्तों जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं, तो चलने के दौरान दोस्तों जब वो सांस लेते हैं, तो सांस लेते वक्त मतलब कि दोस्तों सांस ले रहे होते हैं, तो दोस्तों जो उनसी कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर खारिज करते हैं। जब वो सांस अंदर लेते हैं, तो सांस अंदर लेने की वजह से दोस्तों उनके उनके जो से बच्चों की जो से जिस्म है, बॉडी है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि दोस्तों बच्चों का पेट, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है। अगर दोस्तों बच्चे कुछ खा लेते हैं, साथ ही दोस्तों उनका जो सा पेट है इसमें भारीपन होना शुरू हो जाता है, या उनको लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों उनका जो सा बच्चों का गला है इसमें बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, बच्चों का जो सा गला है इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग सी रहती है, गला बहुत ज़्यादा रफ़ी रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों बच्चे जब कुछ खा रहे होते हैं, प्यारे नन्हे से बच्चे, तो दोस्तों उनका जो सा सर है उसमें भी भारीपन होना शुरू हो जाता है, और उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। उन्हें हर 5 से 6 मिनट बाद दोस्तों उनको वॉमिटिंग आती है, उनकी जो सी वॉमिटिंग है वो बिल्कुल स्टॉप नहीं हो रही होती। और इसी तरह दोस्तों जब पोल्यूशन का मतलब कि माहौल हो, मतलब कि दोस्तों जैसा कि बूढ़े लोग हैं, मतलब कि बूढ़े एज के जो से मतलब लोग हैं दोस्तों, बुजुर्ग वगैरह, दोस्तों जब वो पोल्यूशन में दोस्तों जब वो घर से बाहर निकलते हैं, सर्दियों के मौसम में दोस्तों जब बहुत ज़्यादा बाहर पोल्यूशन फैली हुई होती है, दोस्तों जब वो चल रहे होते हैं, चलने के दौरान दोस्तों किसी
को दमे का इशू होता है, किसी को जो सा सांस है बाबा जी का, किसी का सांस सही तरीके से मतलब निकल नहीं रहा होता, किसी को सांस लेते वक्त बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। और किसी मतलब के मतलब ओल्ड मैन की मतलब के दोस्तों बुजुर्ग की जो सी कफ है वो बिल्कुल नहीं रुक रही होती, और साथ ही साथ दोस्तों उसकी जो सी छाती है, चेस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, सीवियर पेन हो रही होती है। तो दोस्तों इसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैंने ज़रा आपको 2 से 3 कैटेगरी के रिलेटेड बताया दोस्तों। अगर जिन मतलब कि जो ओल्ड मैन मतलब कि जो दोस्तों मैन है जो मतलब कि दोस्तों सांस लेते हैं, जब वो ऑफिस वर्क के लिए जाते हैं दोस्तों, जब वो सांस ले रहे होते हैं तो उनकी जो सी दोस्तों आंखें मतलब के आइज़ है उनमें बहुत ज़्यादा रेडनेस सी रहती है, मतलब आंखों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है। तो दोस्तों इसके लिए, और साथ ही साथ दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा कफ रहती है, उनकी जो सी कफ है वो ख़त्म नहीं हो रही होती। तो दोस्तों इसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वो मेडिसिन का नेम क्या है? दोस्तों वो मेडिसिन का नेम है एकोनाइट नेप्लेस। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेप्लेस को 2 इंडो पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 5 से 7 दिन लाजमी यूज़ करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे, रिलीफ मिले, तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। इसी तरह दोस्तों जिनसे बच्चे हैं जब वो सुबह निकलते हैं खेलते हैं, या मतलब कि दोस्तों जब वो सुबह निकलते हैं मतलब कि स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तो उनको दोस्तों उनका जो सा पेट है उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है अगर वो कुछ खाते हैं। जब वो सांस ले रहे होते हैं उनका जो सा गला है उसमें इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, मतलब गला रफी रफी सा होना शुरू हो जाता है, या गले में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथिक की जो सी अच्छी मेडिसिन है जो कि बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छी है, वो मेडिसिन का नेम क्या है दोस्तों? वो मेडिसिन का नेम है एंटियम टार्ट। और साथ साथ दोस्तों जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है पोल्यूशन में, तो दोस्तों उस मेडिसिन का नेम है एपिकाक। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एंटियम टार्ट को 2 इंडो पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 1-1 कतरा तकरीबन 3 से 4 दिन लाजमी यूज़ करने हैं, आराम लगे आगे भी कंटिन्यू करना है। और दोस्तों बच्चों में वॉमिटिंग के लिए आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एपिकाक को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग तकरीबन 4 से 5 दिन लाजमी यूज़ करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना, साथ आपने एक और मेडिसिन यूज़ करनी है। वो मेडिसिन का नेम क्या है? वो भी दोस्तों बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, छोटे बच्चों के लिए जो कि स्कूल में जाते हैं, मतलब कि स्कूल में जाते वक्त उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों वो मेडिसिन का नेम है अरेलिया रेसिमोसा। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन अरेलिया रेसिमोसा को 30 पोटेंसी में सुबह शाम 1-1 कतरा डायरेक्ट टंग तकरीबन 4 से 5 दिन लाजमी यूज़ करना है। अगर आपको इससे आराम लगे, रिलीफ मिले, तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। और साथ ही साथ दोस्तों जिन बुज़ुर्ग को मतलब कि बहुत ही बड़ी एज के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि कफ रहती है, उनकी जो सी सांस है मतलब सही तरीके से नहीं निकल रही होती, और साथ ही साथ दोस्तों उनको जो सा अस्थमे का भी इशू होता है, तो इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम को 2 इंडो पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग तकरीबन 10 से 15 दिन लाजमी यूज़ करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। और साथ आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ब्लाटा मर्डर टिंक्चर यूज़ करना है। दोस्तों आपने एक कप लेना, उसके अंदर आपने आधा कप तकरीबन पानी का ऐड करना, उसमें आपने ब्लाटा मेडिसिन मर्डर टिंक्चर के 10 से 20 बूंद जो से आधे कप पानी में ऐड करने हैं, आधे कप पानी में ऐड करने, फिर ये मेडिसिन आपने पी लेनी है। दोस्तों ये मेडिसिन तकरीबन आपने 10 से 15 दिन लाजमी यूज़ करना है। अगर आपको इससे आराम लगे, रिलीफ मिले, तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों जिन व्यूवर्स को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल डॉक्टर बर्जीस होम्योपैथिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट का बटन लास्ट में दबाएं और वीडियोस को डेली वॉच करें। दोस्तों अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, सी यू। दोस्तों जो व्यूवर्स मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो मुझे मेल पे मैसेज कर सकते हैं, barjeesarib@gmail.com। ओके माय ऑल व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, सी।